देखो, जिज्ञासा नहीं होगी तो कहीं नहीं पहुंचोगे। जिज्ञासा बहुत जरूरी। जिज्ञासा बच्चों की तरह, शरीर भले आपका 70 साल का हो गया हो, जिज्ञासा 5 साल के बच्चे की तरह रखो हमेशा। तो एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है, उसका नाम है, कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग, सब बहुत लोग जानते हैं इसमें, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब ये समस्या में पतले हुए जा रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। हम देखते हैं शीशे के सामने बहुत लोग नाई से कहते जरा ये वाला बाल निकालो, यहाँ वाला, ये वाला। वो कहता कहाँ कि ये हल्का सा दिख रहा है, अच्छा तो कैंची मारता, इधर वाला एक बाल निकालो सफ़ेद दिख रहा है, कोई देखे ना। हम सोचा करते थे यार भैया तुम ही को दिख रहा है ये, इतनी फुर्सत तो नाई को भी नहीं है, उसे नहीं दिख रहा है और तुम्हें दिख रहा है। तो जब नाई को नहीं दिख रहा, कैंची लिए खड़ा है, तो लोगों को कैसे दिखेगा तुम्हारा बाल सफ़ेद है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद को दिख रहा है माने सब देख रहे हैं। मार ऐसा टाई लगा के फिर ऐसे 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 कर। अरे भाई कोई नहीं देख रहा तुम्हारी टाई, कोई नहीं देख रहा टाई भाई। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, तो क्या कहेंगे लोग। तो किसी ने कोई गाना भी गा दिया इसके ऊपर, उसने भी सुना होगा। एक गाना भी इसके ऊपर किसी ने गा दिया, काउंटर दिया उसका। क्या काउंटर दिया, कुछ आया याद। लोगों का काम है कहना, दोनों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोगों का काम है कहना और अपना काम है बुजुर्ग कहते हैं एक कान से सुनो एक से निकाल दो। एक लाइन में कह दिया सब, एक लाइन में समाधान है। बोले एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। हमने कहा ये कैसे निकलता है। अंदर गया तो स्मृति बन गई। तो अद्भुत है, हमारे बुजुर्ग बड़े अद्भुत रहे हैं। एक से एक बुजुर्ग 100 कलाएं जानता था। भगवान कृष्ण 64 कलाओं के अवतार थे। हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज में एक एक व्यक्ति 100 कलाएं जानता है। तो वो एक कहावत नहीं है वो कि क्या कहेंगे कि पिता पुत्र थे तो मेले में गए तो एक घोड़ा खरीदा, बहुत बढ़िया घोड़ा है। तो पिता पुत्र ने घोड़ा ले लिया, उसके बाद चले तो दोनों बेचारे बैठ गए। मजबूत घोड़ा था। तो मेले में देखा होगा लोग रास्ते में आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं मेला के लिए। तो रास्ते में लोगों ने कहा कि कितने दोनों नंबर एक के लंपट हैं, बदमाश हैं। बेचारे जानवर के ऊपर देखो 2-2 लूमड़ बैठे हुए हैं। तो दोनों लोगों ने सुना, क्या इनको शर्म नहीं आती, बताओ 2-2 बैठे। तो उनका भैया क्या करे। पिता ने कहा बेटा तू बैठ जा
अब मैं पैदल चलता हूँ। तो लगाम पकड़ के चलने लगे। आगे पहुँचे तो बोले सज्जन, ए देखो कौन सा जमाना आया है, बाप बेचारा पैदल चल रहा है और ये देखो लूमड़ जैसा ऊपर बैठा है। बेचारा लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया, नीचे उतर आया कि पिताश्री आप बैठो, हम तो नहीं झेल पाएंगे। पिताजी बैठ गए और आगे चले। आए है हरामखोर, लड़का बेचारा पैदल, ये देखो हाथी बैठा घोड़े पे। पिता ने कहा बहुत समस्या है यार ये तो पिताजी भी उतर आए। तो घोड़े के एक तरफ लगाम पिता ने पकड़ी, एक तरफ पुत्र ने पकड़ी, दोनों चलो भैया ऐसे ही चलते हैं। कुछ दूर गए, कहिए दोनों ही सारे मूर्ख हैं, इन्हें घोड़ा ले रखो लेकिन बुद्धि नहीं है। सारे पैदल चल रहे, घोड़ा है तब भी पैदल चल रहे। कि हैं अब क्या करें बेटा? पुत्र ने पूछा पिताश्री अब क्या करें, आपको तो बचा नहीं। तो बोले इनकी ऐसी की तैसी कि लोगों का काम है कहना आओ बेटा तुम भी बैठो हम भी बैठे। तो जो अच्छा है वो हमारी समझदारी में है, वही कर लेना है अच्छे अच्छे। तो जीवन में लोगों का काम तो कहना है,